खींचनी फोटो। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी उपस्थिति दरभंगा के एक ऐसे संस्थान में है जहां आप 10th 12th करने के बाद यदि युवा होने के नाते भटक रहे हैं तो हमारे साथ बहुत ही खास शख्स हैं। इस दौरान आपको एक हम सही मार्ग और सही रास्ते पे ले जाने का तरीका बताने आए हैं। सीधे जुड़ेंगे और इनसे ही इनका परिचय जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सोमनाथ मिश्रा हुआ और मैं ये जो अपराजिता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है दरभंगा में, उसके मैं फाउंडर और मैं डायरेक्टर हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो आप खगड़िया से और आप आए हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। और मेरे लिए मैं समझ रहा हूँ जो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है जो आप इतने दूर से आए हैं और आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि आपका इस संस्थान में जो एनटीटी की तैयारी कराई जाती है, आखिरकार बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहे युवा हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो, उनको एनटीटी के बारे में जानकारी नहीं है कि आखिरकार एनटीटी है क्या। तो उन लोगों को कैसे समझाएंगे कि आखिर एनटीटी क्या है? ये एक्चुअली एनटीटी जो हो गया, इसका फुल फॉर्म है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी जो 2020 है उसके अंतर्गत ये है। उसमें बताया गया है जो नर्सरी से 12th तक की जो पढ़ाई होगी वो स्कूल में होगा। आप देख रहे होंगे पहले हम लोग के यहाँ हाई स्कूल 9 और 10th होता था। अभी 2024 में हमारे यहाँ क्या हुआ है, हम लोग के बिहार में जितने भी हाई स्कूल हैं वो 10+2 हो गए। उसमें 9 10th 11 12th उसमें ऐड कर दिया गया है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको 4 भाग में 5+3+3+4 करके उसको बांटा गया है। जिसमें 5 में जो है नर्सरी से लेके क्लास 2 तक आ जाता है, यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 और क्लास 2। तो अभी क्या है, तो बिहार सरकार में अभी जो है बिहार में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू ही हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। और उसका मेन कारण है क्योंकि बिहार में क्या है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं तो उसमें क्या है, तो इंफ्रा जो है अभी उस हिसाब से अभी डेवलप नहीं है। ठीक है, इंफ्रा अभी उस हिसाब से है नहीं, क्योंकि अगर आप क्लास अगर बढ़ाते हैं तो उसके लिए टीचर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, आपको इंफ्रा भी आपको डेवलप करने पड़ेंगे। तो अभी 2029 में जो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके बारे में आप लोग अधिक से अधिक सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो ये पूर्ण रूप से 2029 तक ये लागू हो जाएगी। और इसका जो एनटीटी का जो वैकेंसी है बिहार में, वो मुझे लगता है 26 के मिड से जो है इसकी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। और अगर आप 12th अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप किए हैं तो आप ये एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आप कोर्स कर सकते हैं। और बिहार के आप किसी भी कोने से होंगे या झारखंड के, तो यहाँ क्या है, दरभंगा में ट्रेन रूट की व्यवस्था है। बाई आप बस के माध्यम से, यहाँ पे NH 57 है, ठीक है, उसके माध्यम से बाई बस के माध्यम से आप आ सकते हैं। और कोई लेकिन अब सर, तो सवाल ज़्यादा ये भी डिस्टेंस है नहीं है। कि जैसे लोग जब कंपटीशन का दौर आता है तो लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग DLED BEd को जान रहे हैं लेकिन एनटीटी को नहीं जान पा रहे हैं, आखिरकार इसका क्या वजह है? ये एक्चुअली ये है, जो कोई भी कोर्स जो नया नया आता है तो वही लोग जान पाते हैं जो ज़्यादा इस मतलब एजुकेशन सेक्टर में जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ जितने भी एडमिशन हैं, मैं देखता रहता हूँ 70 to 80% जितने भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, या वो ब्लॉक में हैं या एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में हैं, ठीक है, तो उनके ही फैमिली वाले आदमी को देख रहा हूँ, क्योंकि उन लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन से रिलेटेड उनके पास न्यूज आती रहती है। इस बीच में भी आपने देखा होगा, आज से जस्ट 20 से 25 दिन पहले नई शिक्षा नीति जो है 2023 की मंजूरी मिली है कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, तो क्या है, तो कोई भी कोर्स नया आता है, जैसे DLED आया या BEd आया, तो एक टाइम ऐसा था जो उन लोग के बारे में भी लोगों को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था। लोग ग्रेजुएशन करके लोग PG करना जो है पसंद करता था, लेकिन DLED नहीं करना, BEd नहीं करना चाहता था। तो ऐसे ही ये नया कोर्स है, ठीक है, लोगों तक ये कोर्स मुझे लग रहा है जो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं अपने यहाँ, तो मैं देखता हूँ जो हमारे यहाँ जो भी सेशन है तो उसमें पूरे के पूरे मैं देख रहा हूँ पूरा सीट जो है अपने यहाँ अभी फुल चल रहा है। आपका यह अपराजिता इंस्टीट्यूट क्या दरभंगा में ही सिर्फ है या फिर इसका ब्रांच और भी कहीं पे है? ये हमारा जो ये संस्थान है अपराजिता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये अभी हमारा एकमात्र संस्थान है। ये दरभंगा में स्थित है और दरभंगा से मैं देख रहा हूँ, ये दरभंगा में रहते हुए बिहार के जो है 30+ डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स को मैं अपने यहाँ देख रहा हूँ। जैसे पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया,
इधर आपका जो है पूर्वी चंपारण हो गया, इधर आपका मुंगेर से लेके बेगूसराय बिहार के तक के, लगभग जिले से यहाँ लोग आते जाते हैं। सिवान वगैरह के भी बच्चे यहाँ पे जो है बक्सर छपरा सारे एरिया के स्टूडेंट अपने यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन सर जब दूर दूर के बच्चे आते हैं, जब आप इस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ के आसपास के लोगों को भी इस चीज़ के विषय में जानकारी होगी, तो क्या यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स का क्या कुछ इंटरेस्टेड है इस चीज़ के प्रति? लोकल स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, अपने यहाँ लोकल भी स्टूडेंट हैं और जो दरभंगा के आउट ऑफ जो है दरभंगा के भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ अपने यहाँ समझिए पूरे बिहार जो है के बच्चे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ पूरे बिहार के बच्चों के लिए ये लोकल ही सेंटर हुआ, क्योंकि दरभंगा हमेशा से एजुकेशन के सेक्टर में यहाँ एक ही कैंपस में दो दो विश्वविद्यालय हैं, एजुकेशन के सेक्टर में भी डेवलप है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ का सबसे बड़ी बात है जो ये जो दरभंगा है काफ़ी पीसफुल एरिया है और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए सारे बिहार के जितने भी लोग हैं उनके लिए अपना सेंटर है, ठीक है। वो आकर के यहाँ से अपना एनटीटी कोर्स स्टडी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और यह भी है कि कहीं ना कहीं जब कोई कोर्स करना स्टार्ट करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जानकारी। तो आखिरकार उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं? क्या कुछ इस विषय पे एक्चुअली ये जो कोर्स होता है योग्यता आपका जो है 12th पास होना चाहिए। आप किसी भी मिनिमम साइंस 12? कॉमर्स, हाँ साइंस कॉमर्स आर्ट्स से होंगे तो आप ये एनटीटी कोर्स कर सकते हैं। और जहाँ तक कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो नंबर जो रहेगा हमारा ऑफिस का नंबर, उस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं जब क्या भी आप नंबर फ्री है आपका होंगे। ऑफिस का? जो 9122024700 जो नंबर है आप उस पर कभी भी कॉल करके आप हमारे संस्थान के जो भी हमारे मेंबर हैं आप उनसे बात कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप उनसे जानकारी इस कोर्स के विषय में आप ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल, यदि आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो बाकी जो विशेष जानकारियाँ हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन सवाल यहीं पे ये भी आता है कि आखिरकार स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं, आखिरकार ये कोर्स को करने में कितना पैसा लगेगा? क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का तो पैसों का होता है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर होता है। तो आखिरकार ये कोर्स करने में टोटल खर्च कितना आ जाएगा? 2 साल टोटल का कोर्स खर्च है। जो है अपने यहाँ मिनिमम रखा गया है, ठीक है। उसमें भी ये है जो आप एडमिशन के टाइम मिनिमम पेमेंट देकर के कर सकते हैं। फिर फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, आपका 2 ईयर का जो ये कोर्स है, जैसे ये जो एनटीटी कोर्स है जैसे डीएलएड है वैसे ही सेम टू सेम है। इसका सिलेबस पूरा एनटीटी जैसा ही है। तो आप इसका जो फ़ी जो हमारा है वो मिनिमम है और उसमें भी ये है जो इंस्टॉलमेंट की सुविधा अपने यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उसको पार्ट बाय पार्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत मतलब नहीं है। जैसे किस टाइप से? हाँ, किस टाइप से आप इसको पे कर सकते हैं। मतलब यदि एक बार में नहीं हो पाता है 2 बार 3 बार हाँ, करके कर 2 बार सकते 3 हैं। बार में आप कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत पैसा नहीं है। लगता कितना है? अपने यहाँ मिनिमम फ़ी है, ठीक है। मुझे लगता है जो लोग हैं उनके बजट के अंदर में ही है, ठीक है। तो किसी भी तरह की वो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये ऑन कैमरा बता नहीं सकते हैं कितना लगता है? ऑन कैमरा नहीं, एक्चुअली ये होता है ना, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का मिनिमम फ़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हो सकता है उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बिल्कुल। तो इसीलिए, ठीक है। देखिए कहीं न कहीं सर से हम जुड़ रहे थे और इस चीज़ को लेकर जो जानकारियाँ आ रही थी, वो चीज़ हम आपको सुनाए, बताए। बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसी दौरान हम आपको वो भी चीज़ दिखाएँगे कि जो सर के पास एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, उनके जो यहाँ पे दस्तावेज़ हैं, उनके जो यहाँ पे एविडेंस है, वो सारे चीज़ हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। ज़रा कुछ यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट हैं, जो आपके पास एडमिशन लिए हैं आके, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हाँ, हमारे है, स्क्रीन पर दिखाना डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहेंगे? है, ये आप देख रहे हैं इतने सारे जो हैं अपने पास जो है स्टूडेंट का ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सारे बिल्कुल। स्टूडेंट का इसमें आपका फ़ोटो लगेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार मतलब कार्ड, आप ये ठीक है। देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेने के सारे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। लेकिन कहीं इसमें सर वो जो होता है फ्रॉड है बात, स्कैम वाला बात। नहीं, देखिए एक्चुअली ये है आप तो संस्थान में बैठे हुए हैं और बिल्कुल। अपने यहाँ तो सारा मतलब फैकल्टी से लेके मैनेजमेंट तक सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। इस सब तरह का कोई भी बात नहीं है। देखिए अगर आप कहीं भी जाते हैं तो पढ़ाई जहाँ होता है वहाँ यही सब तरह का कोई भी चीज़ नहीं। इसलिए हम लोग यही लोगों से यही रहता है जो आप एक बार आएँ, सेंटर विजिट करें, ठीक है। यहाँ देख लें, आप बातचीत कर लें, उसके बाद आप इनरोल करवाएँ, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, यदि उसमें से कोई लोग आपके पास एडमिशन कराने के लिए आते हैं, तो क्या उनको कुछ छूट वगैरह? हाँ, ज़रूर, मतलब आप आइए, ठीक है, मोस्ट वेलकम है, ठीक है। अपने यहाँ वैसे फ़ी भी बहुत कम है और आप आइए एक बार विज़िट कीजिए, ठीक है। एक बार इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए, ठीक है। अपने यहाँ क्या है तो ट्रेन रूट की भी व्यवस्था है। आप बिहार के किसी भी कोने से आप आ सकते हैं ट्रेन के माध्यम से या बाय बस के माध्यम से। देखिए हमारे साथ सर थे, जुड़े थे, बातचीत कर रहे थे। जाते-जाते क्या कुछ कहेंगे?
मैं यही कहूँगा जो ये कोर्स नया है और इसका फ्यूचर भी आगे बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप ये कोर्स कर लेंगे, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ तो देख ही रहे हैं आजकल जो भी वैकेंसी आ रही है वो एजुकेशन में ही बिहार सरकार दे रही है, बाद बाकी कहीं कुछ कर नहीं रही है। अगर आप लोग कम लागत में अगर चाहते हैं जो बिना बीएड और डीएलएड का हम अगर शिक्षक बने, तो ये एनटीटी कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्सेज रहेगा। वैसे बिहार में इसका स्कोप कुछ है? हाँ, इसका तो कोर्स का स्कोप है, मैंने आपको पहले भी बोला, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत में, ठीक है, उसमें आपका नर्सरी जैसे से बहुत 12 जगह तक की जैसे चलते हैं। राजस्थान वगैरह दूसरा दूसरा स्टेट वहाँ सब सुनते हैं, तो क्या हम्म। मतलब बिहार में ऐसा कुछ हाँ, होने कई वाला है? सारा स्टेट है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर दिल्ली हो गया, फिर आपका जो है पंजाब हो गया। उधर से में क्या है, तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का वैकेंसी टाइम टू टाइम आते रहते हैं। देखिए, ठीक इसी है। तरह का एक और सवाल यह भी है कि जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार में जो शिक्षक की बहाली हुई है उसमें दूसरे स्टेट के भी लोग आके फॉर्म भर के नौकरियां पाई है। क्या दूसरा स्टेट में ऐसा कुछ सिस्टम है क्या हाँ, एनटीटी को अगर आप लेकर? एनटीटी करते हैं तो आप कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जॉब ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये क्या है, तो नया कोर्स है, ठीक है, और वही लोग कर रहे हैं जो ज़्यादा मतलब जो है, मतलब जो जागरूक हैं एडुकेशन को लेकर के, जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वही लोग कर रहे हैं। और ये कोर्स आपके लिए बहुत मतलब जो है अच्छे रहेगा आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए। देखिए, यह खबर हम आपको सीधा दरभंगा के एक ऐसे संस्थान से दिखा रहे थे जहां सिर्फ आपके लिए, यदि आप युवा हैं 10th 12th करके इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप एक बार इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको तमाम सारी बची हुई जानकारियाँ भी मिलेगी और एनटीटी को लेकर क्या खास जानकारियाँ हैं, कितना पैसा लगता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी।